हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन को कैलकुलेट करना हो एग्जाम में तो कैसे करें। एबीसीडी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट इज। एक एबीसीडी आपका यूनिफॉर्म थिकनेस का एक लेमिना है और इसका जो सेंटर है वो ओ है और इसमें डिफरेंट एक्सिस दिखा रखी है 1, एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3 और एक्सिस नंबर 4। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन सा रिलेशन है। तो जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा और उसका रॉन्ग हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रॉन्ग हुआ और क्या सही हो सकता था। सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंस एक्सिस में पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्क्वायर लेमिना बनाया, ओके, एक स्क्वायर लेमिना जिसकी हर एक साइड की लेंथ मैंने ए ले ली। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसका मास m है, तो अगर आप इसको साइड व्यू देखोगे ऐसे, है ना, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जैसे ये एक रोड हो, पतली रोड हो। अगर मैं इसको एक पतली रोड मानता हूँ और इधर से साइड से देखता हूँ जैसा कि, तो मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और अगर एक्सिस ये वाली हो किसी रोड के लिए जो उसके परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो एंड पासिंग थ्रू सेंटर हो, तो मुझे पता है कि अगर इसकी लेंथ अगर ए होगी तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ma स्क्वायर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर अपॉन 12 है। ओके, सेम ऐसा ही केस यहाँ पर बन सकता है कि अगर एक्सिस ये वाली हुई तो भी ma स्क्वायर अपॉन 12 होगा। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाता है कि इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हो, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है बेटा, कि जैसे कोई भी हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें दो एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई है। तो जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस होगी, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा। तो यहां पर अगर मैं ये आई जेड निकालना चाहता हूं तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। इन्हें मैं ऐड करूंगा तो एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 6। ओके, अब जो खास बात है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर मैं इस स्क्वायर को देखता हूं ऊपर से, टॉप व्यू देखा मैंने, मैं टॉप से देख रहा हूँ ना, तो मैंने जो अभी लिखा था वो एम ए स्क्वायर अपॉन 12 ये था। मैंने जो ये वाला बनाया था ये एम ए स्क्वायर अपॉन 12 ये था। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थी ये वाली, इसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो मैंने एम ए स्क्वायर बाई 6 लिखा था। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक एक्सिस ऐसे ले ली और एक एक्सिस ऐसे ले ली। ओके, ये दो एक्सिस ले ली मैंने। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट एज्यूम आई1 है, इसके रिस्पेक्ट में आई2 है। तो आप देखो यार, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आई1 प्लस आई2 इज इक्वल्स टू ये वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 6। अब क्योंकि आई1 और आई2 दोनों सेंटर से गुजर रही हैं और सिमिलरिटी है दोनों में, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। 2i1 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 हो गया, तो i1 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया। ओके, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी एम ए स्क्वायर बाई 12 आ गई, इसकी वैल्यू भी एम ए स्क्वायर बाई 12 आ गई, ये भी एम ए स्क्वायर बाई 12 था, ये भी एम ए स्क्वायर बाई 12 था। तो अब जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि कभी भी मुझे कोई स्क्वायर लेमिना दे दिया जाए, मुझे कोई भी स्क्वायर लेमिना दे दिया जाए और कोई भी एक्सिस हो जो उसके प्लेन में है और सेंटर से गुजर रही है, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है स्क्वायर लेमिना के लिए। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, मैं जरा देखना चाहता हूं। मुझे फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि आई1 प्लस आई2, ABCD of the uniform thickness about axis passing through the center O and perpendicular to the plate is, मतलब मुझे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी।
मतलब ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली जो एक्सिस है ना यहाँ पर, वो ये वाली की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डायग्राम में दिखा रखा है ये इस डायग्राम का टॉप व्यू है। तो ये कितना होगा, तो इस एक्सिस के रेस्टोरेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, तो दिस इज I1 एंड दिस इज I2, बिल्कुल सही है। ये ma²/12 और ma²/12 दोनों को जोड़ोगे तो ma²/6 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि I3 प्लस I4, ये रहा I3 और ये रहा I4, दिस इज ma²/12, दिस इज ma²/12, दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली ma²/6 आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। I1 प्लस I3, दिस इज I1 एंड दिस इज I3, तो यारो ये ma²/12 भी तो है और ये भी तो ma²/12 भी तो है। ma²/12 और ma²/12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ma²/6, मतलब ये बात भी सही कह रहा है, मतलब ये तीनों करेक्ट है। ये देखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, भाई ये तो ma²/12 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, मतलब ये तो आपका ma²/3 हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो A, B एंड C आर द करेक्ट, ये तीनों करेक्ट है। ओके तो आपका इसीलिए गलत हुआ क्योंकि आपको लगा कि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर तो है नहीं सर, फिर कैसे हमने इसको ऐड कर दिया। तो हम स्क्वायर लेमिना के केस में ऐसा कर सकते हैं, यही अगर रेक्टेंगुलर लेमिना होता ना तो फिर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, ये केवल स्क्वायर लेमिना में चलेगा, रेक्टेंगुलर लेमिना में ये चीज़ नहीं होगी। रेक्टेंगुलर लेमिना अगर आप लोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि जब जब हम उनको रिवीजन करें तो वो हमारी मेमोरी में बार बार हिट करें। ओके थैंक यू सो मच। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया।